तो हाल ही में मैंने एक शो देखा जिसका नाम था। तो ये इंट्रो देखो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस शो के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस शो का फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मैंने तो ये देखना था कि भाई ये क्या है, क्या सस्ते कॉपी बना दी दूसरे हीरो उसकी। और ये वाला तो बिल्कुल सुपरमैन की तरह लग रहा था। क्या नाम था इसके शो के अंदर? हाँ, ओमनी मैन। और इसका एक बेटा भी होता है जो कि 17 या 18 साल का है। वही इस शो का मेन कैरेक्टर है जिसके पास अभी अभी पावर्स आती हैं। वो अपने पावर्स का यूज करना अभी सीखते है। वो मूव है और इसका डेड प्रो है। तो वो दोनों में तो वो उसको ट्रेन करता है और उसका सपना भी रहता है अपना डेड से सब पावरफुल ये को बनना। और यहाँ पर जो इसका डेड का कैरेक्टर है वो शुरुआत में तो काफी स्वीट सा और सिंपल सा दिखाया जाता है भाई। काफी लविंग हस्बैंड होता है और एक अच्छा फादर भी होता है। लेकिन जैसे ही एपिसोड का एंड आता है और उसको जो रिटर्न होता है भाई, वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सच में मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था कि इस सीन ऐसा हो जाएगा एंडिंग तक आते आते। वो ही खुद ही सारे हीरोज को मार देता है, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रुटैलिटी के साथ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और फिर इसके बाद तो मैं रुक ही नहीं पाया। फिर मैंने एक के बाद एक सारे एपिसोड देखना शुरू कर दिया सिर्फ इसी एक कैरेक्टर के लिए, जिससे पहले मैं इसकी कॉपी समझ रहा था। लेकिन फिर जैसे मैंने इसके बाद के एपिसोड देखे तो ज़्यादातर मार्ग की स्टोरी थी, जो कि ऑब्वियस ही है क्योंकि वही तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तो ओमनी मैन की स्टोरी देखने में आ गया था। और इस बीच मेरे को जो मार्क की स्टोरी है वो बिल्कुल साइड मिशन की तरह लग रही थी। और जो ओनिमन की स्टोरी और वो भी प्रोग्रेस करती है धीरे धीरे। और जैसे ही लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है कि शायद हीरो उसको इसने ही मारा है और उसकी वाइफ को भी उसके ऊपर शक होने लगता है, दोनों के बीच में छोटी छोटी बहस होने लगती है। तो सुनने पर मेरे को दिल से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई अब जरा सा इनकी लड़ाई हुई, ओमनी मैन भाई सीधा उसकी वाइफ का काम तमाम करने का। मैं तो बिल्कुल यही सोच रहा था। और मैं ये हर जब भी ये लोग लड़ रहे थे ना थोड़ा थोड़ी देर में, मैं हर बार यही सोचा था कि अब गई अब तो पक्का चली गई। लेकिन सोफा एंड आ जाता है और वो अभी भी जिंदा है। और फिर एंडिंग में जो बाप बेटे की बैटल होती है वो बेटे का गुटाई ज्यादा लग रही थी। जब तो अपने बाप से किसी चीज पे बहस कर लेते फिर वो बेल्ट निकाल के जो देते हैं भाई, वही सारा सीन था मारता था उसकी बस पूरे टाइम कुटाई ही हुई है। और वो लेसन काफी ज्यादा बढ़ आता है जब ओमनी मैन अपनी बात को साबित करने के लिए कि तुम जिन इंसानों के लड़ रहे हो वो कितने तक कमजोर और तुच्छ है, वो जब उसको पकड़ पकड़ के ट्रेन के सामने करा तो फिर लाइन से जो लोग खट 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 चाहते हैं, वो सिम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था। और इनिंग में जब वो उसको लगातार मौके मार रहा होता है, मार के तार टूट के गिर रहे होते हैं और वो उससे बोलता है तो हजारों 500 सालों तक जिएगा, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा तेरे पास। और फिर जैसे ही मार का मैं मुंह खोलकर जो बात बोलता है उसके लिए मेरे मन में दो रिएक्शन आते हैं। पहला तो भाई क्या जरूरत है, अच्छा खासा बंदे का ब्लड ना चल रहा है, वो सब कुछ तबाह अच्छा ही रहा है और एंडिंग में तो नहीं इमोशनल डैमेज दे के उसको भगा दिया। बंदे का पूरा अपना नार्क बिल्कुल खत्म। और दूसरा रिएक्शन ये भाई अच्छा था, अच्छा लगा मुझे वो। सेम टाइम पर आई एम कंफ्यूज क्या बोलूं। लेकिन बढ़िया था जो भी था। और ओवरऑल सीजन का जो एंड था उससे मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस किया था मैंने। और फिर इसके बाद जब मैंने इसका सीजन का पहला एपिसोड लगाया था तो पहले तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि ये सब चल क्या रहा है। बाप बेटे ने दोनों ने टीम अप कर लिया है, वो लोगों को खट 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 मारे जा रहे हैं और ये पृथ्वी के ओवरऑल भेड़ बजा कर रख दिया है। और ये सीन देखकर तो पहले मैं ये सोचा था कि जो मार के वो शायद इमेजिन कर रहा है कि अगर मैंने अपने डैड का साथ दिया होता तो शायद ऐसा 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 हो सकता था, या मे बी वो कोई बुरा सपना देख रहा है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है ये कोई अलग ही डायमेंशन है जहाँ पर मार्क ईवल है। और ये देखकर मैं काफी सरप्राइज हुआ था कि इन लोगों ने मल्टी डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है। और मैंने इमेजिन कर लिया था कि भाई अब इसकी सीजन के एंडिंग में कुछ अलग ही लेवल का कुक होने वाला है। और फिर तभी ये लोग सीजन के मिडिल में एक और बॉम्ब गिरा देते हैं जब मार्क और नोनल एक दूसरे से दोबारा से मिलते हैं। और वैसे नोनल ने ही बुलाया था मार्क को, वो भी ये दिखाने के लिए जो इस वक्त यहाँ पर ये देखो मार्क का रिएक्शन था ना, वो भी मतलब कि मेरा भी रिएक्शन था भाई ये क्या है। तो सीजन 1 के एंडिंग में स्पेस में दो आंसू टपकाते हुए बस इसलिए बताता। और फिर एंडिंग में बेचारे मार्क को ही दूसरे बच्चे की देखभाल करने पड़ती है ये सब देखने के बाद। और जब वो उसको लेकर पृथ्वी पर आता है तो उसकी बॉम्ब का रिएक्शन, और वो जगह जगह मुंह मारते फिर रहे और मैं यहाँ पर उसके बच्चों का ख्याल रखूंगा, आई सुपर ऑकवर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा था ये फैमिली ड्रामा की जो टॉपिक उन्होंने ऊपर से डाली है शो पे, आई लव इट। मजा आया था। भोर साहब तो बहुत ही ऑकवर्ड भी था सेम टाइम पर। और फिर सीजन के एंड में वो बंदा है जिसके पास मल्टी डायमेंशनल खोलने की पावर थी, वो विलन बन चुका होता है और माँ की फैमिली को टारगेट करता है उसे बदला लेने के लिए, जिसके चक्कर में वो खुद ही मारा जाता है।
और ये एंड देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में मल्टी डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट देखा था तो मेरे को तो लगा था कि ये लोग एंड में कुछ अलग ही लेवल का कुक कर देंगे। बट ये देखकर मैं थोड़ा निराश हुआ था। हालांकि तुमने ऑब्जर्व करा होगा, उसको मार्क जान से मार देता है, उसको तो फिलहाल ये लगता है। और उसके कैरेक्टर का थोड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट भी दिखाते हैं कि किस तरह से अब वो फर्स्टेड है, उसका पहला किल है, तो क्या बीत रही है उसके ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होता है उसका। और ओवरऑल इस सीजन की एंडिंग ठीक ठाक ही थी, उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी। आई एम थोड़ा लिटिल डिसअपॉइंटेड। फिर इसके बाद सीजन 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पर लोग मार के कैरेक्टर डेवलपमेंट को थोड़ा देख पाते हैं कि अब वो पहले से थोड़ा रूथलेस हो गया है, लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहरबानी से मारने लगा है और उसने धमकाना भी शुरू कर दिया लोगों को। और यहाँ तक कि वो सीजर से भी पंगा ले लेता है। दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी। और जब वो ईव के साथ डेट पर होता है और कोई उसे मल मारने के लिए आता है तो वो साफ मना कर देता है, क्योंकि वो डेट पर है, जस्ट ब्लैक इज डेड। तो कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टर धीरे धीरे अपन को थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। और फिर इस सीजन के एंडिंग में वही होता है जो कि मैंने सीजन 2 के एंडिंग में इमेजिन करा था। मल्टी डायमेंशनल से पूरे मात आ जाते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो हमने सीजन 2 की एंड में सोचा था, उन लोगों ने उसे सीजन 3 के एंड में दिखाया था। और फिर ये सारे इवल मार्क एंड तक आते आते खुद ही मल्टी डायमेंशन वाले बंदे के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके चक्कर में फिर वो यहाँ से उन्हें खुद ही भगा देता है। और फिर यहाँ पर अपन को मार्क और उस मल्टी डायमेंशन वाले बंदे के बीच राउंड 2 देखने को मिलता है, जहाँ पर अपन देख पाते हैं मार्क ने पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जब तुमने सीजन 2 का एंड देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि वो वर्डक होता था और मार्क दूसरे डायमेंशन में चला जाता था, लेकिन इस बार वो बड़े अच्छे से ब्रेक लगाता है, साइड वर्ड से जाते हैं, जिससे अपन देख पाते हैं उसको खुद के ऊपर कंट्रोल कितना अच्छा हो गया है। लेकिन जो मारता है इस बार वो उसको मारने में काफी हेजिटेट कर रहा होता है, जबकि उसका भाई पीछे से चिल्ला रहा होता है मार दो, लेकिन मार्क थोड़ी सोच में रहता है, जिसके चक्कर में वो एक ओवर उसके हाथ से बच के निकल जाता है। और फिर वही तबाही से जो नुकसान हुआ उसके बाद तो वही दिखाया रहता है अलग ही लेवल पर। और सोचे थे ये, और मैं सोचा था कि अब शायद यही सीजन का एंड है, वही चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होते हुए दिखाई देंगे, सब कुछ जमेगा अगले सीजन के लिए। लेकिन तभी एंडिंग एपिसोड के अंदर एक और सरप्राइज मिल जाता है। कौन कुश्त आ जाता है मार्क को मारने के लिए, जिसके हाथों से एक और बार मार्क को धोखे देना पड़ता है। यहाँ पर इवनिंग होती तो मार्क यहीं खत्म हो जाता और फिर सारे सीजन कैंसिल हो जाते हैं आई थिंक। और वैसे तुम लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो अपना मार्क है उसका नाम इनवाइंसिबल है, शो का नाम इनवाइंसिबल है, लेकिन जैसे ही मार्क के सामने किसी तगड़े अपोनेंट को फेंकते हैं ये बंदा रिलेटिवली हर बार पिटता है। और ये सीजन 3 तक कंटिन्यू है और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये कहीं न कहीं अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा अनोइंग भी लगने लगता है जब सेम चीज़ थोड़ा रिपीट होती है। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा ठीक भी है उन शो से अलग, जो कि पहले एपिसोड में तो अपने कैरेक्टर को बहुत वीक दिखा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे एपिसोड से एकदम से बूम ज़्यादा पावरफुल चला जाता है। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट मिसिंग सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन को वो देखने को मिला है कि मार्क धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और मैं ऐसे सीजन का इंतजार करूंगा जिसमें मार्क लिटरली सबको मार सके। और सीजन 3 के एंड में अपन लोगों को मार्क अपने भाई की बात से एग्री करते हुआ दिखता है कि हाँ, जो कोई भी उनकी फैमिली पर आंख उठाकर देखे उन्हें तो चांद से ही खत्म कर देना चाहिए। तो वो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सीरियस वे में बोलता है और लेता है। तो हो सकता है कि अपन को सीजन 4 में मार्क और भी ज्यादा बेरहम दिखे। और इसी के साथ सीजन 3 एंड हो जाता है, और सीजन 3 का एंड भी मुझे बढ़िया लगता है सीजन 2 के कंपैरिजन में। लेकिन पर्सनली मुझे सीजन 1 ज़्यादा अच्छा लगा था, उसके एंडिंग भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, लेकिन इनकी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ओवरऑल ये शो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे पता है शो की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पर बात की जा सकती थी। इसके साइड कैरेक्टर्स वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, और पर्सनली मेरे को रेक्स पसंद है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो जो गार्डियंस है वो उनको देखना थोड़ा बोरिंग लगता, क्योंकि ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और मुझे पता है इस शो के ऊपर बात करने के लिए और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि हर एपिसोड के साथ एक्सपेंड करते ही रह रही है। और साइड कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। और अगर ओवरऑल इनविजिबल शो की बात की जाए तो शो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ये तुमको बहुत ज़्यादा टॉप नॉच भी नहीं लग सकता है, और ना ही बिल्कुल छोटा सा लगेगा। काफ़ी बैलेंस शो लगता है ये देखने में, एकदम बैलेंस बैलेंस रहता है सब कुछ। और तुम बात करो इसको देखना वर्थ इट है तो हाँ, अच्छा है। तुम खाते खाते देख सकते हो डेली का एक एपिसोड, मैंने तो ऐसे ही देखा।
था। और अगर तुम लोगों ने इस शो को पहले से देखकर रखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को ये शो कैसा लगा था। और अच्छा, मुझे पता है इसके सीजन 4 का टीजर रिलीज कर दिया गया है और अब हमको इसका सीजन 4 शायद मार्च में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका सीजन 4 भी बढ़िया रहेगा। और अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर किसी न्यू वीडियो में। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यू।